बनी थी इसमें कॉफ़ी, क्योंकि मेरा बीपी लो था। आपको इसके पहले वाले व्लॉग में इन्फॉर्म किया था मैंने। तो मेरा बीपी लो था, तो जब मैंने व्लॉग का एंड किया था ना, जब रुके मैं यहाँ पे खड़ा कर लेती हूँ, नहीं तो हिलेगा ये पक्का। तो जी गुड मॉर्निंग, राधे राधे आप सभी को। तो यहाँ पे ये गेट जा रहा है और ये आपको समझ आ ही गया होगा कि हम ऊपर लगवा रहे हैं। मतलब गेट ऊपर लगा था लकड़ी का, आपने देखा होगा जो लोग पहले से व्लॉग देखते आ रहे होंगे। तो हमने मतलब मैंने नहीं, मेरे ससुर जी ने घर बनवाया था तो उन्होंने लगा रखा था, जो कि सिक्योरिटी के हिसाब से बिल्कुल भी ठीक नहीं था। बट कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें होती गई कि हमने भी मतलब नहीं ध्यान दिया। ध्यान नहीं देने का मतलब ये है कि पहले जो हम लोग घर जाते थे तो कोई ना कोई होता था, और अभी क्या हो गया है कि कोई भी नहीं रह गया है और डर भी लगता है, ऐसे मन घर पे ही रहता है। तो हमने सोचा कि चलो इस काम को ही कर देते हैं। और इस घर में मैंने कितने सारे काम करवाए हैं, आप लोगों ने ब्लॉग्स में देखा ही है। तो कहने का है इतना छोटा, लेकिन प्रॉपर ये बना भी नहीं था प्रॉपर तरीके से। तो बहुत काम इसमें करवाया, हालांकि अभी भी बहुत चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन अब उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। टाइम भी वेस्ट होगा और पैसा भी वेस्ट होगा। तो देखेंगे फ्यूचर में कभी आगे कुछ बना तो। और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि काम कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि आपने इसके पहले व्लॉग में देखा ही होगा कि लो बीपी प्रॉब्लम चल रही है। और इस तरीके से मैंने पहना हुआ है, मतलब मैंने गाउन पहना हुआ है, उसके ऊपर से हुडीज़ पहनी हुई है। और अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो वापस से मौसम जो है वो टर्न मार गया है और यहाँ पे गेट लग गया है। और हस्बैंड जी सारा कुछ चेक कर रहे हैं कि हाँ सब कुछ ठीक है कि नहीं। और जो लकड़ी वाला गेट है आप साइड में देख रहे होंगे जहाँ पे ये खड़े हैं, तो वो भी रहेगा। अभी देखिए इसको भी बंद करके देखेंगे कि प्रॉपर बंद हो रहा है नहीं हो रहा है, जो कुछ भी है। तो इससे ये फ़ायदा है ना कि रोशनी भी आ रही है और अब सिक्योर तो हो ही गया है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है भाई, लोहा है और जितना हो सकता है इंसान उतना करता है बाकी। और ये देखिए वॉल जो है ना जीने के बगल में, ये भी प्लास्टर नहीं है, क्योंकि ये था ना कि जब भी कभी आगे बनेगा तो ये गिरेगा ही, तो क्या फ़ायदा पैसा फंसाने। तो इसलिए ये, और जहाँ पे हस्बैंड जी खड़े थे लकड़ी का जो ये गेट है ये आप देख सकते हो, ये था पहले। ये भी काफ़ी मजबूत है, ऐसा नहीं मजबूत नहीं है, बट है तो लकड़ी ही। तो ऊपर के हिसाब से हमको नहीं सेफ़ लग रहा था। और इस तरह हम लॉक लगा के जाते हैं, मतलब कि हम वो वाला गेट बंद करके और इस वाले गेट में ऐसे लॉक लगा देंगे, या फिर उसमें भी लगा देंगे तो इसको बंद करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली ये हो गया है क्योंकि हमें जाना था प्रयागराज, इस वजह से हमने इसको अभी कराया था, लेकिन हम नहीं गए सम रीजन। तो कोई नहीं, उसी बहाने काम हो गया। और फिर जो होना था वो तो हुआ नहीं, और चीज़ें ऐसी वैसी हो गई जो कि आप आगे ब्लॉग में जुड़े रहेंगे तो जानेंगे ही। तो ये था कुछ आज का मतलब काम जो हमने करवाया। और क्या काम आगे का प्रोग्राम है आपका? अब इसको देखेंगे 1 घंटा इसको। वही तो लग रहा है कि कंबल भी भीगा भीगा रखा है। अब इसको 2 घंटा ना। हाँ देखते रहिए, और नीचे काम है, फिर इधर भी काम है। इसको ना 2 घंटा देखेंगे। हाँ तो इसमें कोई वो नहीं है, कर ही रहे हैं आप। अब इसको ना 2 घंटा देखेंगे। जो भी भारी मतलब ब्लैंकेट वगैरह होता है वो मैं नहीं धुल पाती हूँ, रीज़न कि मुझे प्रॉब्लम होती है। और अभी तो मुझे वैसे भी प्रॉब्लम है, तो हस्बैंड जी ही धुलते हैं, जो सच्चाई है वो मैं यहाँ पे बता रही हूँ। और वैसे भी एक दूसरे के साथ ही होते हैं, तो जो काम वो नहीं करते हैं करना चाहते या नहीं कर पाते वो मैं कर देती हूँ, जो मैं नहीं कर पाती हूँ वो कर देते हैं। हालाँकि खाना में नहीं करते हैं वो, कभी भी खाना मैं ही बनाती हूँ चाहे मेरी कितनी भी तबीयत ख़राब हो। लेकिन हाँ कपड़े वगैरह वो धुलते हैं, जो भी भारी होते हैं या फिर एक्स्ट्रा होते हैं, कार्तिक के जो वाइट पैंट वगैरह होता है तो वो धुल देते हैं, क्योंकि वो ना मुझे मतलब दिक्कत होती है धुलने में। और मैंने कभी कपड़े इतने धुले भी नहीं है बचपन से। और ये क्लिप मैंने शूट की थी व्लॉग के लिए, लेकिन मेरे कोलैब में काम आ गई। जय माता दी फैमिलीज, वेलकम और वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मैं हूँ प्रियंका, कैसे हो आप सभी? आई रियली होप आप सभी अच्छे होंगे। सो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ आपको दिखा देती हूँ। मैं यहाँ पे बना रही हूँ चाय। सुबह बनी थी इसमें कॉफ़ी, क्योंकि मेरा बीपी लो था। आपको इसके पहले वाले व्लॉग में इन्फॉर्म किया था मैंने। तो मेरा बीपी लो था, तो जब मैंने व्लॉग का एंड किया था ना, जब रुके मैं यहाँ पे खड़ा कर लेती हूँ, नहीं तो हिलेगा ये पक्का। मैंने आपको इन्फॉर्म किया था ना, ब्लॉग एंड किया था तो इन्फॉर्म किया था
कि मुझे बीपी की प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ करके। तो उस टाइम तक भी मैं ठीक नहीं थी, और शाम को मेरे बेटे को एकेडमी मेरे हस्बैंड ड्रॉप किए थे। हालांकि वो मना कर रहे थे, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, ड्रॉप कर दीजिए, उसका क्यों नुकसान कराना, क्योंकि अभी उसका एग्ज़ाम आने वाला है। तो हम एकेडमी उसका नहीं करवाएंगे, क्योंकि प्रिपरेशन करने में फिर टाइम नहीं मिलेगा, और ICSE बोर्ड है तो आप समझ सकते हो। और फिर उसको पिकअप करने मुझे जाना था, और मुझे ना ऐसे कंटिन्यूसली नहीं हो रहा था, मतलब रह रह के ठीक हो, जैसे जब भी मैं कुछ खाती पीती तो ठीक हो जाता, बट वापस से हो जाता। तो मैं इसमें एक क्लिप लगाऊंगी। मैं जब उसको लेके लौटी ना, तो मैं वहाँ पे पास में रेस्टोरेंट है तो वहाँ पे गई, एंड मैं इलेक्ट्रॉल अपने जेब में लेके गई थी। तो वहाँ पे उन्होंने पहले पानी सर्व किया, तो मैंने उसमें ग्लास में पानी सर्व करते हैं वहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉल घोल के पिया। एंड उसके बाद फिर वहाँ पे मैं चिली पोटैटो और क्या बोलते हैं स्पॉन्जी रसगुल्ला खाया, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था कि सॉसेस में हाई सॉल्ट एंड शुगर होता है, इसलिए हमें खाना नहीं चाहिए, हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। लेकिन कल मैं जितनी भी चीज़ें ली ना, उससे कवर ही नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने कहा कि मुझे घर भी जाना था, और बॉटल मैंने कैरी नहीं किया, तो मैं फिर पानी कहाँ से अरेंज करती और मैं कैसे पीती। तो फिर मैं वहाँ पे कार्तिक को लेके गई, एंड मैंने एक ही प्लेट ऑर्डर किया, हाफ प्लेट, उसमें हम दोनों ने खाया, क्योंकि हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए मैं कार्तिक को पूरा नहीं खिलाना चाहती थी, और मुझे खाना था। और मैं ऐसा भी नहीं कर सकती थी कि खुद खा लूँ और उसको ना खिलाऊं, तो इसलिए हमने हाफ हाफ खाया। और मेरे लिए भी उतना अच्छा नहीं था, नहीं हो सकता था। एंड उसके बाद फिर रसगुल्ला खाया, वो तो फ़ायदेमंद है, बट यह शुगर हमें कम खाना चाहिए, क्योंकि शुगर भी जब गुड़ जो होता है ना वो काला होता है, शुगर जो है वो वाइट होता है, तो ऑफकोर्स उसमें बहुत सारा केमिकल ऐड होता है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, तो खाना पड़ा। और अभी दोपहर हो गई है, हस्बैंड जी गए हैं वही दरवाजे के लिए कलर लाने। यहाँ पे बगल में काम हो रहा है, सेल हो गया ना मकान, मैंने बताया था आपको, तो वो मिस्त्री हैं तो वो पेंट कर देंगे, तो वही लाने गए हैं, तो मैं आपको दिखाऊंगी। और यहाँ पे मेरी चाय भी बन गई है, इसमें मैंने अदरक डाल दी, क्योंकि कल से मैंने कंटिन्यूसली कॉफ़ी पी है, चाय नहीं पिया है, तो अभी मेरा चाय पीने का मन हो रहा है। और अभी मैंने राइस नहीं बनाई है, क्योंकि मेरे कुकर का यहाँ पे रबड़ ख़राब हो गया है, तो हस्बैंड जी को बोला है तो लेके आएंगे, तब मैं बनाऊंगी। हालांकि काम तो मैंने किया ही है प्रॉपर, और कल तो आपने देखा ही था। एक सेकेंड में यहाँ पे ऑन करती हूँ लाइट। आज हस्बैंड जी है ना, तो घर आपको मैसे ही मिलेगा, ठीक है ना। तो ये मैंने चेंज किया था, आज वो वाला वॉश करके डाला है। और अभी ये कपड़े कपड़े हैं ना, क्योंकि अभी मैं वो उनके रहने में अगर मैं काम करती हूँ तो उनको ना बीमारी से बहुत डर लगता है। वैसे तो बहुत लड़ाई करते हैं जब मैं ठीक रहती हूँ तो, लेकिन जब मैं बीमार पड़ती हूँ तब उनको बहुत मेरी केयर हो जाती है, बस बीमार के टाइम पे। तो वो अभी मुझे काम बिल्कुल भी नहीं करने दे रहे हैं ज़्यादा, लेकिन काम मैं की हूँ, झाड़ू पोछा सब कर ली हूँ, घर मेरा एकदम साफ़ है, डस्टिंग हो गई है। लेकिन ना वो क्या कहते हैं, कपड़े हैं इधर उधर, तो वो मैं शाम तक सही करूँगी। और हो सकता है कल मेरे हस्बैंड जी के फ्रेंड्स आए, ये भी हिल ही रहा है, फ्रेंड्स आए, क्योंकि वो एवरी ईयर आते हैं मेरे हाथ की घुघरी और चाय खाने पीने। तो मेरे हस्बैंड जी बता रहे थे, वो आज के लिए कह रहे थे, तो उन्होंने मना कर दिया था। और आज मैंने हेयर वॉश किया था, तो मैंने येलो सिंदूर लगाया, कितना अच्छा लगता है ना येलो सिंदूर। यहाँ पे जो येलो सिंदूर लगाते हैं ना, यहाँ के लोग उनको बिहारी समझते हैं, मुझे भी बिहारी समझते हैं। एंड आप लोग बताना, आप लोग मुझे जानते हो कि नहीं, कि मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ, और मैं क्या मतलब मेरा कास्ट है, जो भी है आप लोग बताना। देखती हूँ कि आप लोग आज तक मुझे कितना जान पाए, ये मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, कि मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ और मेरी मतलब कौन सी कास्ट है, जो भी है। तो बस यही था, बातें लंबी हो गई हैं, चलिए आगे ब्लॉग शेयर करूँगी जब पेंट वगैरह होगा।